स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के दिन भर के अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। सियासी गलियारों की खबरों से लेकर शहर और गांव की खबरें, सूबे की 10 बड़ी खबरें विस्तार से हम आपको दिखाएंगे 10 मिनट में, और साथ ही 5 मिनट में 50 खबरें भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ वासियों का सालों पुराना सपना अब साकार हो गया है। आजादी के 75 साल बाद अंतागढ़ में पहली बार यात्री ट्रेन पहुंची, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भानुप्रतापपुर रावघाट जगदलपुर परियोजना के तहत अंतागढ़ से दुर्ग और रायपुर से अंतागढ़ के लिए मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन की सुविधा का विस्तार किया गया। इस अवसर पर अंतागढ़ के विधायक अनूप नाग, पूर्व सांसद विक्रम भुसेंडी, मंडल रेल प्रबंधक श्याम सुंदर गुप्ता, रायपुर रेल मंडल के अधिकारी और बड़ी संख्या में कांकेर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ क्षेत्र के नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान सांसद मोहन मंडावी ने आज के दिन को क्षेत्र के लिए यादगार बताया। आज अमृत महोत्सव के समय में इस क्षेत्र में बहुत बड़ा हमको सौगात मिला है, और ये हमारे बहुत पुराना बात रहा है जो आज पूरा हुआ। आजादी के 75 साल बाद पहली बार अंतागढ़ तक यात्री ट्रेन पहुंची। रेल सेवा से जुड़ने के बाद अब उम्मीद है कि जल्द ही ये क्षेत्र भी विकास के मार्ग पर अग्रसर होगा। साथ ही यहाँ के लोग प्रदेश की राजधानी के संपर्क में आ जाएंगे, जिससे उनका खुद का भी चौमुखी विकास संभव हो सकेगा। सीएम भूपेश बघेल ने आज कांकेर और बालोद की जनता को करोड़ों की सौगात दी। चारामा में आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा की मूर्ति का अनावरण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई अहम घोषणाएं भी की। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बालोद और कांकेर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। सबसे पहले कांकेर के चरामा पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीर बिरसा मुंडा की मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही 40 करोड़ 5 लाख के 126 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। फिर वीर नारायण स्टेडियम में विश्व आदिवासी दिवस और सामाजिक समरसता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आजादी की लड़ाई में आदिवासी समाज की भूमिका की तारीफ की। लगातार प्रदेश के किसानों के विकास के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए सरकार काम कर रही है। इसके बाद नारा गांव के 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुकालू करियाम, सरजू मंडावी, पीताम्बर मंडावी और बिसाहू राम की स्मृति में समाधि स्थल और सौंदर्यीकरण के लिए 20 लाख देने का ऐलान किया। साथ ही गुरूर कॉलेज का नाम छत्तीसगढ़ के पहले विधायक स्वर्गीय डहरण बाई के नाम से करने की भी घोषणा की गई। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पदभार संभालने के बाद रायपुर के एकात्म परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनका एक ही सपना है कि फिर से कमल जीते, और वे इसके लिए पार्टी का झंडा बांधने से लेकर पर्चा बांटने में संकोच नहीं करेंगे। ये तस्वीरें बारिश के बीच अरुण साव के भव्य स्वागत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद पर ताजपोशी की है। रायपुर के एकात्म परिसर में पद संभालने के बाद अरुण साव ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता न कभी झुकेंगे न टूटेंगे, वे सरकार बनाकर ही दम लेंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुश्री देवसाय ने कहा कि परिवर्तन हमारे पार्टी की परंपरा है। रमन सिंह ने भी कहा कि अरुण साव के नेतृत्व और मार्गदर्शन में नया जोश मिला है। हम सब मिलकर काम करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे, मुस्तैदी से काम करेंगे और 2023 में कमल खिलाएंगे। ये परिवर्तन हमारी पार्टी की परंपरा है। छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह का संचार हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नाम से एक निश्चित रूप से अभूतपूर्व जोश खरोश मैंने देखा। अध्यक्ष बदलने के बाद अब भाजपा की चुनौती है कि वो पद प्रतिष्ठा को छोड़कर पार्टी के लिए काम करे। सब ने नए अध्यक्ष की ताजपोशी पर यही संकल्प लिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सत्ता और संगठन में अच्छा तालमेल है।
छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के बाद कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया यहां पहली बार दौरे पर पहुंचे। भाजपा में इस बदलाव पर उन्होंने कहा कि भाजपा में अंतरकलह बहुत बढ़ गया है। पिछले 4 साल में 4 अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। पुनिया ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस में सत्ता और संगठन में अच्छा तालमेल है, इसलिए कांग्रेस ने विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में लगातार जीत दर्ज की है। अध्यक्ष बदलने से कोई काम नहीं चलेगा जब तक जो संगठन उनका साथ ना दे। 4 साल में 4 अध्यक्ष अगर बदलेंगे तो क्या स्थिति होगी ये आप अंदाज लगा सकते हैं। वो अपना काम करते रहे, वो बदलते रहे, उन्होंने 4 साल में बदले हैं। यहाँ तो ऐसा नहीं है और ना ही संभावना है। पुनिया कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की राजीव भवन में बैठक लेंगे। 15 अगस्त को कांग्रेस की तिरंगा यात्रा के समापन अवसर पर रायपुर में आयोजित सभा में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के हर गांव शहर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी कड़ी में इसलिए 10 दिनों तक मल्टीप्लेक्स भी बुक कराए गए। आजादी के अमृत महोत्सव पर रायपुर से लगे 65 बटालियन 12 डेरा से सीआरपीएफ की बाइक तिरंगा रैली निकाली गई और मंदिर हसौद होते हुए मरीन ड्राइव पहुंची। मनेन्द्रगढ़ में सभी धर्म के लोगों ने 500 मीटर की तिरंगा यात्रा निकाली। कोंडा गांव में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने 75 किलोमीटर की गौरव पद यात्रा का शामपुर में समापन किया। इधर रायपुर के मरीन ड्राइव में भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल और सांसद सुनील सोनी और कवर्धा में मंत्री मोहम्मद अकबर के नेतृत्व में हमर तिरंगा यात्रा निकाली गई। कोंडा गांव, संबलपुर, बनिया गांव, दही कोंगा, उसके बाद बड़े कनेरा, मुलमुला होते हुए आज शामपुर में समापन हो रहा है, जिसमें लगभग 90 किलोमीटर हम लोगों ने पदयात्रा की। आज़ादी गौरव यात्रा 75 किलोमीटर हर विधानसभा में पदयात्रा किया जा रहा है। सभी स्कूलों में 20 से 30 अगस्त तक 5 चरणों में कार्यक्रम होंगे। इस दौरान बच्चों को 10 दिनों तक मल्टीप्लेक्स में महात्मा गांधी पर आधारित फिल्म दिखाई जाएगी। रायपुर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है और कलेक्टर के आदेश पर उन जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाई जा रही है जिन पर जमीन दलाल या बिल्डर अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। रायपुर जिले में अब तक 178 एकड़ से ज्यादा अवैध प्लॉटिंग की हुई जमीन ब्लॉक की जा चुकी है। रायपुर एडीएम के मुताबिक राजस्व विभाग से मिली रिपोर्ट के बाद 233 खसरों की डिटेल जिला पंचायत अधिकारी को भेजी गई थी। उन्हें ई पंचायत सॉफ्टवेयर पर ब्लॉक कर दिया गया है। इसके चलते इन खसरों वाली जमीन का एक भी हिस्सा न तो खरीदा जा सकेगा और न ही बेचा जा सकेगा। सबसे ज्यादा कार्रवाई राजधानी रायपुर में हुई है। 162 एकड़ जमीन है वो ब्लॉक किए थे, खसरा नंबर में ब्लॉक किए थे, वो अभी बढ़ गया है। बढ़ करके अभी 233 खसरा नंबर को ब्लॉक किए हैं। हालांकि पिछले 3 सालों में अकेले रायपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र के भीतर ही अवैध प्लॉटिंग के 265 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें से अभी बहुत कम मामलों में ही जमीन को ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा रायपुर, अभनपुर, आरंग, तिल्दा अनुभाग में भी 400 से ऊपर मामले आ चुके हैं, जहां हजारों एकड़ जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा चुकी है। सालों बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हो रही भर्ती प्रक्रिया को लेकर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सवाल उठाए हैं और यही नहीं, आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सरगुजा संभाग के मेडिकल कॉलेज में 422 पदों में भर्ती प्रक्रिया में कई अनियमितताएं सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का आरोप है कि अपने चहेते को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह के नियम बनाए गए हैं। संघ ने नियम में संशोधन की मांग की है और आंदोलन की चेतावनी भी दी है। संघ द्वारा निर्धारित सेवा भर्ती नियम की भी अनदेखी की गई है कुछ पदों में, और चयन प्रक्रिया जो है वो अपने हिसाब से या लोगों को माने व्यक्तिगत लाभ दिया जा सके ऐसा प्रतीत होता है, उस हिसाब से बनाया गया है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन भी मान रहा है कि भर्ती प्रक्रिया के नियमों और शर्तों में चूक हुई है। जो परिलक्षित हो रही है वे संस्थागत या संस्था के ओर से निकाली गई कम, बल्कि उनमें स्पष्टता के अभाव में भर्ती नियम में के कारण उपजी हुई ज्यादा प्रतीत होती हैं। सालों बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो रही है। अब जरूरत इस बात की है कि निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती की जाए ताकि योग्य उम्मीदवारों को उनका हक मिल सके। बिलासपुर में बारिश, बाढ़ और जलभराव से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और जिले में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक जनजीवन प्रभावित है।
एक ही दिन में जिले के अलग अलग क्षेत्रों में 5 लोगों के डूबने और बहने की सूचना सामने आई है। आपदा नियंत्रण की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू शुरू कर दिया है। बिलासपुर जिले और आसपास हो रही लगातार बारिश से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक नदी नाले उफान पर है। ऐसे में कई लोग इसमें हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। शनिवार को अलग अलग क्षेत्रों में 5 लोग डूब गए। सीपत में 1, सकरी में 2, सिरगिट्टी में 1 और तखतपुर में 1 युवक पानी में डूब गया या फिर पानी के तेज बहाव में बह गए। हादसे का शिकार होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। सूचना मिलते ही SDRF की टीमें रेस्क्यू में लग गयी। हाथ में भी नहीं आया, कहीं दिखा भी नहीं। मैं पकड़ा बेसरम को, बच गया और भैया लोग खींचे मेरे। टीम वहाँ से रवाना हुए, यहाँ करके सर्चिंग स्टार्ट किए हम लोग और लगातार सर्चिंग अभी तक जारी ही है और बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ वगैरह होने की वजह से दिक्कत हो रही है सर्चिंग करने में। अलग अलग टीमें बोट और गोताखोरों के जरिए इनकी तलाश कर रही हैं। तखतपुर में नदी में डूबने वाले एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है। लगातार हो रही बारिश और रात होने के कारण अब रेस्क्यू में भी समस्या आ रही है। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को नदी नालों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं।